मोस्ट वेलकम है आप सभी का सेशन के अंदर। एंड मेरा नाम रवीना है, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आप सबके बीच में कनेक्ट हूँ। एंड होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज जिस बुक के बारे में हम सेशन लेने वाले हैं, सबने टॉपिक रीड किया है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, जिसको 6 पार्ट में ऑथर ने डिवाइड किया है और रियल लाइफ के एक्सपीरियंस को बताया है। ठीक है। और जो भी पर्सन ऐसे हैं मीटिंग के अंदर जो प्रॉपर बैठ के सेशन नहीं ले सकते हैं, प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए। और अगर आप एक्सेप्टेबल प्लेस पे हैं तो ही कैमरा ऑन करिएगा और नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट, फंडामेंटल फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट वरी। हम जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हमें उसका एग्जैक्ट रीजन पता होना चाहिए। करेंटली हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है, ऑथर के माध्यम से यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हम कभी कभी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका रीजन हमें पता नहीं होता है। या लाइफ जैसे देखा जाए तो यार मुझे ना एक घर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, बस चाहिए, हम सोच रहे हैं बट मिलेगा कैसे, हमने ये सोचा। उसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा ना कि हमें वो चीज आइडेंटिफाई करनी है। वो घर हमें कब तक चाहिए, हमें डेट तो नोट डाउन करनी होगी ना कि हमें एग्जैक्टली वो चीज चाहिए कब तक और क्यों चाहिए। करेंटली आप जहां हैं, जिस घर में है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों चाहिए, हमारा वाई स्ट्रॉन्ग वहां पे होना चाहिए। कितने अमाउंट तक का चाहिए, हमें हमारा बजट सेट करना होगा कि हम हमारे पास फिलहाल कितना है और हमें कितना और एडजस्ट करना है या आगे हमें अर्न करना है उस चीज के लिए। किस जगह लेना है, हमें वो जगह भी हमारी डिसाइड होनी चाहिए कि हमें वो चीज यहाँ पे लेनी है। और सेम चीज हमारी लाइफ के गोल्स के साथ है। घर नहीं, वो कोई भी चीज हो सकती है लाइफ की। अगर आप खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कोई चीज कर रहे हैं कि यार मैं, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बुरा मत मानना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर वो चाहते हैं कि यार मुझे अपना इतना केजी वेट लॉस करना है, तो उसके लिए आपको डिसाइड करने के बाद उस पर एक्शन भी लेना होगा कि आप किस किस तरीके से इतना केजी वेट एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर लॉस कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं वेट। ठीक है। वैसे ही अगर हम कोई भी प्लान करते हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने सोचा, सब कुछ कर लिया, बजट प्लान भी कर लिया और जिस तरीके से हमने प्लानिंग की है सेम एग्जैक्टली वो प्लानिंग एग्जिस्ट करेगी। वहां पे हमें कई सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, है ना। क्योंकि हमें अपनी लाइफ की वहां पे वर्स्ट सिचुएशन को भी तो नोट करना होगा ना कि वहां पे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। या फिर आपने जो जगह सेलेक्ट की वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं, या वो रोड साइड से कनेक्ट है या नहीं, वो भी तो वहां पे वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है। तो आप उससे कैसे फेस करेंगे, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लान जब आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को भी नोट डाउन करिए और उनसे कैसे हमें बाहर निकलना है उसको भी साथ साथ हमें नोट डाउन करना होगा, ताकि हम उस जो हमने प्लानिंग की है उसको प्रॉपर वे में हम लेके चल पाए। नेक्स्ट हम बात करें तो जो हमारा डर, मतलब मन में जो डर होता है, वो उसकी मेन वजह सिर्फ परेशानियां होती हैं जो सिर्फ हम सोच सोच के बढ़ा रहे होते हैं। और जब भी हम कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम में अगर होते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए खुद से कि यार जिस प्रॉब्लम में फिलहाल मैं हूँ या जो जिस चीज की मैं चिंता कर रहा हूँ, क्या सच में वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर मैं इस चीज को, इस काम को नहीं करूंगा, अगर ये चीज मुझे हासिल नहीं हुई, तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होगी, या वो चिंता जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगी। तो डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि नहीं यार मैंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर उसका बहुत ज्यादा खास कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी लाइफ में, उसको बिना सॉल्व किए भी जस्ट इग्नोर इट, उसको फिर सोच कर उसके बारे में चिंता करके टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। सिंपल सा है कि प्रॉब्लम अगर कोई है, कोई किसी चीज की टेंशन है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसके रीजन को आइडेंटिफाई करो, देन उसका सोल्यूशन निकालो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 2, नोट डाउन करते चलना। हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट्स बिफोर इट्स ब्रेक यू। हमारी चिंता की आदतों को या ऐसी आदतें जो हमें हो सकता है ब्रेक डाउन कर दें, तो उसे हम कैसे पहले से ही उसके लिए रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। इसकी अगर अगर मैं बोलूं तो इसके लिए मेनली क्या होता है ना, हम कभी कभी क्या सोचते हैं, क्या चिंता करते हैं कि यार हम किसी चीज के लिए परेशान है और वो भी उस चीज के लिए जो शायद हमें मिलने ही नहीं वाली है। तो हमें वहां पे क्या करना होगा ना कि हम अपने आप को, खुद को एक ऐसी चीज में बिजी रखें जिससे कि हम उस चीज से अपना दिमाग हटा सकें। क्योंकि हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग
हमारा दिमाग एक ही जगह टिक सकता है, राइट। अगर हम चाहते हैं खुश हो जाएं तो हम वहां पे रो नहीं सकते हैं, दुखी नहीं हो सकते, और अगर हम फिर दुखी हो रहे हैं तो फिर हम वहां पे खुश नहीं हो सकते, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि अगर हम किसी चीज को लेके सोच रहे हैं कि हमें लाइफ में अगर वो चीज नहीं मिलने वाली है तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं है, हमें नई चीजों पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, हमारी लाइफ में कोई इंसान है, अगर हमें लगता है कि नहीं वो हमें मिलने ही नहीं वाला है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं भाई, मान दूसरा ऑप्शन चुनिए। उस चीज के लिए क्यों टेंशन लेना कि यार ये नहीं मिला या ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं भैया, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। जस्ट ये एग्जांपल है। और वैसे ही अगर हम सोचें कि यार मुझे तो ये चीज चाहिए थी और उस चीज को किसी ने आपसे छीन लिया, तो भैया आपके पास और भी ऑप्शन है, हो सकता है आपको उससे बेस्ट मिले, आप खुद को इम्प्रूव करिए, तो आपको वहां पे हो सकता है आप सच में ही बहुत ज्यादा बेस्ट डिजर्व करते हो, तो फिर आपको उस सब चीजों पे टाइम वेस्ट क्यों करना जो शायद आपको मिलने ही नहीं वाली है, उस चीज को लेकर टेंशन क्यों रहना। आप उन सब चीजों में अपने आप को बिजी रखिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है। मैं तो यही कहूंगी कि आपको अगर कोई चीज ऐसी लग रही है लाइफ में कि यार ये नहीं मिलने वाली है, उसके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उन सब चीजों के पीछे अपने आप को बिजी रखो जिसमें आपको सच में प्रॉफिट होगा, जनरली कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो आपकी लाइफ में परमानेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, मतलब मेनली है कि आपको प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि उसको बैठकर सोचना है। पार्ट 3 में हम बात करेंगे 7 ways to cultivate a mental health या मेंटल एटीट्यूड दैट विल ब्रिंग यू पीस एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे मैं 7 वेज ऐसे बताऊंगी या बुक्स के माध्यम से, ऑथर के माध्यम से, जहां हम अपनी लाइफ में काफी सारी चेंजेस लेके आ सकते हैं, उन चीजों को लेके जिसको लेके शायद हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसकी परेशान का कारण कुछ होता ही नहीं है, राइट। जिसमें मेनली अगर हम देखें तो अपना करेज, साहस, हेल्थ एंड होप, अगर हम अब एक साहस के साथ, होप के साथ, एक विश्वास के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो हम उसमें हमें ये नहीं सोचना कि यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जबकि हमें अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखना है, साहस के साथ, एक उम्मीद के साथ काम करना है कि नहीं मैं कर रही हूं तो क्यों नहीं होगा, आज नहीं तो कल होगा लेकिन होगा जरूर, राइट। नेक्स्ट हम बात करें, ये तो 3 ऑप्शन थे जो कि मिक्स थे। थर्ड मैं आपको बताऊं, नेवर ट्राई टू गेट विथ योर एनिमीज, मतलब हमें बदला लेने के बारे में नहीं सोचना है कि हमने कोई भी चीज या हमारे साथ किसी ने गलत कर दिया तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने उससे बदला लेने के बारे में हम सोच रहे हैं। हमेशा सबको माफ करने की प्रकृति रखिए माइंड में, अपना नेचर ऐसा रखिए चाहे कितनी भी बड़ी गलती हुई, अब गलती होने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि आपने किसी को 2 थप्पड़ लगा दिए तो वो सुधर जाएगा या फिर वो गलती ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास टूट गया, किसी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, तो हम उसको चांटा अगर मार देंगे तो क्या वो ग्लास जुड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सी बात है, हम उस बच्चे को माफ कर दें और वो ग्लास नया कैसे आएगा उस चीज के बारे में सोचें। वैसे ही हमारी लाइफ में होती है, अगर हमारी टीम ने, हमारी डाउनलाइन से कोई गलती हो गई, अब गलतियां इंसान है तो वही गलतियां तो सबसे होती हैं, तो आप वहां पे उसको सिंपली माफ करिए, उसकी गलती को सुधारने का उसको तरीका बताइए, देन आगे बढ़िए और उसको आगे बढ़ने के लिए बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट इनग्रेटिट्यूड, कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि यार मैंने किसी के लिए कुछ किया तो वो आके मुझे थैंक यू बोले। कभी कभी होता है ना कि हमने किसी की बहुत ज्यादा हेल्प भी की, सब कुछ किया उसके लिए, तो भी वाकई वो हमें ब्लेम कर रहा है, या फिर ब्लेम नहीं भी कर रहा है तो हमें थैंक यू नहीं बोला, उसने हमें शुक्रिया अदा नहीं किया, तो हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि यार इसने तो मुझे थैंक यू ही नहीं बोला। जबकि आपको हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है हमेशा जो आपकी लाइफ में है, चाहे आपने किसी को हेल्प आपने भी करी है ना तो भी आप उसको खुद थैंक यू बोलिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने एक पुण्य कमा लिया जिसका फल आपको आगे ईश्वर देगा, उसके लिए आप उससे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, हो सकता है आपको ईश्वर उससे बेस्ट दे, वहां पे तो सिर्फ आपको एक छोटा सा थैंक यू ही मिलता है ना, राइट। मीन्स हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है ना कि प्रॉब्लम्स को। अगर मैं वहां पे बात करूं, फाइंड योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ, आपको सबसे पहले खुद को पहचानना है, आप क्या है, आपके अंदर क्या बहुत अच्छी चीजें हैं और क्या ऐसी बहुत चीजें हैं जो कि शायद आप उस चीज में वीक हैं। तो आपको अपनी पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उस चीज पे, उस पैशन पे काम करना, अपना पैशन आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि यार
हम किसी चीज में वीक है या हमें सही से बोलना नहीं आ रहा, हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, हमसे फॉलो अप नहीं हो रहा, क्लोजिंग नहीं हो रही है, हम प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पा रहे, तो हमें ये नहीं सोचना कि यार मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ तो चलो छोड़ो, है ना। उस चीज से डिमोटिवेट या निगेटिव नहीं होना है। आप किस चीज में अच्छे हो सकता है आप काउंसलिंग में बहुत अच्छे हो सकता है आप बहुत अच्छे से नंबर एक्सचेंज करना जानते हैं, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करना जानते हैं, तो आगे की चीजों को फिर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, उसको अपलाइन की हेल्प से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या सोचना है कि आपके पैशन को आइडेंटिफाई करना है और आप में जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है ईश्वर को। देन हम बात करें सेवेंथ पॉइंट, ट्राई टू प्रॉफिट फ्रॉम योर लॉस। अगर आपको किसी चीज में लग रहा है कोई लॉस हुआ है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार इस चीज से मुझे लॉस हो गया तो मैं इसको एकदम छोड़ दूं। फॉर एग्जाम्पल आपको आम मिलने थे, ठीक है, और आम की जगह आपको नींबू मिल गया, आप क्या करेंगे? दुखी होंगे कि यार मुझे नींबू क्यों मिला। इसकी बजाय आप ये करिए ना कि आप नींबू का जूस बना के, नींबू पानी बना के पीजिए और एंजॉय कीजिए, खुद को एनर्जेटिक रखिए। वहां पे भी तो आपने एक प्लस पॉइंट खोज लिया ना अपनी लाइफ के लिए। फिर उस चीज में हमें बहुत ज्यादा दुखी होने की तो जरूरत है ही नहीं कि यार मुझे आम नहीं मिला। हो सकता है आम वाले को सड़ा आम मिल गया तो, और वही आपको मिलता तो शायद फिर आप दुखी होते। इससे बढ़िया है ना आपको नींबू मिला तो आप उसका जूस बना के पीजिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करें पार्ट 4, नोट डाउन करते चलना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की ये बुक बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, मैक्स 30 to 40 मिनट में, ठीक है। द परफेक्ट वे टू कॉन्कर वरी, एक ऐसा रास्ता जिससे कि आप अपने चिंताओं पर विजय पा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बोलूंगी प्रेयर, जो कि मेन इसका रिजल्ट है या इसका सॉल्यूशन है प्रेयर। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं ना, तो और मोस्टली ये चीज सब करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, कभी कभी हम किसी टेंशन में होते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हे भगवान तूने मुझे प्रॉब्लम क्यों दे दी, है ना। जैसे कभी किसी को ठोकर लग गई तो हम क्या बोलते हैं, इस पत्थर को भी यही आना था। हम यहाँ पे थैंक यू भी तो बोल सकते हैं ना गॉड को कि यार थैंक यू भगवान जी, अब मेरा सर नहीं फूटा, इसकी जगह बड़ा पत्थर नहीं था, मेरा एक्सटेंड नहीं हुआ, छोटी सी ठोकर ही तो लगी है, राइट। वैसे ही एक चीज और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि जैसे हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं तो हम हमारे माइंड में सबसे पहले किस चीज के बारे में आता है कि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दें, या फिर आप वहां पे वो सोचे भगवान प्लीज इसका सोल्यूशन दीजिए। आप उस पर प्रेयर कर सकते हैं उस चीज के लिए, ना कि बैठ के चिंता करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि नहीं अब तो कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ खत्म है, बस बैठ गए। नहीं भाई, उस चीज का भी सोल्यूशन है ना। वहां पे हम प्रेयर कर सकते हैं गॉड से। और दूसरी चीज ये कि कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी चिंता होती है ना, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, हम पास की चीजों के भी बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं यार ऐसा और भी बहुत सारी इधर उधर की चीजें, यार ऐसा पहले भी मेरे साथ हुआ था, क्यों हुआ था भाई। फिलहाल जो हुई है प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व कीजिए और आगे की चीजों को लेके, क्योंकि वो तो आपके हाथ में है, तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। उसके लिए टेंशन, मतलब उसके लिए आप वरीड रहिए कि हाँ मैं आगे की चीजों को कैसे सही कर सकता हूँ। पार्ट 5 की अगर मैं बात करूँ तो हाउ टू कीप फ्रॉम वरिंग अबाउट क्रिटिसिज्म। कभी चीजें ऐसी होती हैं कि हम मतलब आलोचना को हम अपने आप से कैसे दूर रख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, यार तुझे तो बोलना ही नहीं आता, तुझे तो अच्छे से मीटिंग देनी नहीं आती। तो वहां पे हमें ये नहीं सोचना है, हाँ ठीक है, हर हर कोई आज की डेट में सीख रहा है, अगर परफेक्ट कोई भी नहीं होता है हर चीज में, सब अपनी अपनी चीजों को लेके कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, राइट। तो वहां पे और कभी हमें माइंड में ऐसी चीजें भी आती, हमें लगता है हम किसी चीज किसी इंसान के लिए या फिर अप्लाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमें वहां पे अपनी स्किल्स को भी तो इम्प्रूव करना होता है ना। क्योंकि आपको भी पता है, मतलब इसको अदरवाइज नहीं लेना है और अपने आप को पर्सनल में भी नहीं लेना है, लेकिन ये चीज फैक्ट है कि जहां आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे होते हैं, वहां आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है उन लोगों के थ्रू, जिन लोगों को आपके थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉफिट जा रही है या फिर आपके थ्रू उनको उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो रही है ना। तो हमें वहां पे अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। कभी कभी होता है ना कि हम
स्कूल में फेल हो गए, तो हम फेल क्यों हुए, हमें उसका रीजन आइडेंटिफाई करना है कि हमने तो कुछ मिस्टेक की होगी ना, तभी तो हमें टीचर ने कम मार्क्स दिए। तो हमें उस चीज को सॉल्व करने पे ध्यान देना है। कभी कभी हम अपने वर्क प्लेस पे रिजेक्शन फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हम इनविटेशन कर रहे होते हैं, भाई स्टार्टिंग में सबको रिजेक्शन आते हैं, और स्टार्टिंग में ही नहीं, आप एंड में भी अगर देखें, मतलब जो पर्सन बहुत ज्यादा परफेक्ट भी है ना, अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमें एक ऐसा ही पर्सन से हम कनेक्ट होंगे जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स होंगे। कुछ लोग तो बस टेस्टिंग के लिए भी तो आते हैं ना अपने बिजनेस के अंदर, सिर्फ टेस्टिंग करनी है, 1-2 महीने, 3 महीने, 10-15 दिन, बस फिर चले जाने हैं। तो हमें वहां पे ये नहीं सोचना कि यार वहां पे फिर हमारी गलती थी। भाई उस पर्सन के सपने ही नहीं थे, तो फिर उसमें आपकी गलती क्या है, आप तो उसको प्रॉपर गाइड कर रहे थे ना। क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारी तरफ से नहीं होती, सामने वाले की तरफ से होती हैं। तो उस चीज के लिए फिर हमें वरीड नहीं होना है, वो फिर उसकी हैबिट है। और कुछ चीजों के लिए ऐसा है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारी गलती, बट उसमें भी हमारी गलती नहीं होती है। तो हमें वहां पे चीजों को एडजस्ट करना होगा और चीजों को इम्प्रूव करना होगा। या एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम जो चीज कर रहे हैं तो हम अपने आप में बेस्ट दें, फिर उसका रिजल्ट जो भी हो, प्रोसेस को फॉलो करना है। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट 6 पे भी पहुंच गए इतनी जल्दी, इसके अंदर भी 6 वेज हैं जिससे आप अपनी लाइफ में जो ऐसी चिंताएं होती हैं जिनका कोई एग्जिस्ट नहीं होता है लाइफ में, और होता भी है तो हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, इनके बारे में बताया है। इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए, तो उससे पहले कि आप डेड हो जाएं, आप रेस्ट लीजिए। एक होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा कॉलिंग्स करते हैं, वर्किंग करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आप वहां पे रेस्ट ना करके सोचे कि चलो मैं तो 2 कॉल और कर लेता हूँ एकदम मोटिवेशन में, तो वहां पे शायद फिर आप थोड़ा और ज्यादा अपनी एनर्जी को लो कर देंगे। लेकिन वहीं आप ये चीज करें कि हाँ अभी मेरी 10 कॉल्स हो गई हैं, अब मुझे 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, डेफिनेटली आप ब्रेक लीजिए, यू डिजर्व इट। वो ब्रेक लीजिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि वो छोटा सा ब्रेक ही हमारे माइंड को फिर और ज्यादा एनर्जी देगा। अगर आप वो ब्रेक नहीं लेंगे तो आप वहां पे और ज्यादा डेड हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लोजिंग के लिए, नेक्स्ट फॉलो के लिए खुद को रेडी ही नहीं कर पाएंगे। राइट, तो वहां पे आपको छोटा सा ब्रेक लेना है। और ब्रेक लेने के लिए आपको, जैसे कोई जॉब है ना, तो जॉब में आप जिस वर्किंग प्रोफेशन के अंदर है वहां पे आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं। वहां ऑफिस के अंदर या आपने जहां अपना वर्किंग प्लेस है, वर्किंग स्टेशन है, वहां आप जो काम कर रहे हैं और वहां पे जो भी आप अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भी वर्किंग के ही अंदर आती है, वहां से आपको रेस्ट नहीं मिल सकता है। और रेस्ट लेने के लिए मेनली आपको उस प्लेस से बाहर निकलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे हम बहुत ज्यादा वर्किंग हमने की है, हम थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा सा हमें रेस्ट करना है, तो आप अलग एक्टिविटी कीजिए। आप सॉन्ग सुनिए अपना फेवरेट। अगर आपको लग रहा है बुक आप पढ़ सकते हैं, देन आप बुक पढ़िए। आपको लग रहा है नहीं यार 20 मिनट में टहल के आता हूँ, आपके आसपास अच्छी जगह है जहां से आपको थोड़ा सा पीस मिल सकता है, मैं तो कहती हूँ अगर आसपास मंदिर है आप थोड़ी देर वहां बैठ के आइए, एकदम सुकून शांति मिल जाएगी आपको। और जब आप आएंगे ना आराम से, जब वापस आके काम करेंगे, तो जो एनर्जी होगी एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वो चीज करनी है। देन नेक्स्ट है अपना प्रोटेक्ट योर हेल्थ एंड अपीयरेंस रिलैक्सिंग एट होम। एंड दूसरी चीज ये कि आप जो रिलैक्सेशन कर रहे हैं, मीन्स जो रेस्ट कर रहे हैं, या आप घर पे कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, या फिर बाहर कर रहे हैं। क्योंकि घर पे किया गया रिलैक्स अलग होता है, बाहर बाहर आप क्या करते हैं, आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वहां पे आपका माइंड तो एक्टिव है ना। बट जो आप घर पे रिलैक्स करते हैं, एक होता है ना कि हम घर में एंट्री ली हमने और हम बिना वजह ही मम्मी को ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि हमें मम्मी दिख जाएगी ना, उसी से हमारा आधा जो है स्ट्रेस खत्म हो जाता है। और ये चीज सबके साथ होती है, क्यों? और ऐसा तो नहीं है कि हम ऑफिस से बाहर निकल के अगर 20 मिनट का ब्रेक लेने गए हैं तो हमें वहां पे मम्मी थोड़ी नजर आएगी। वहां पे तो हम बाहर की चीजों को देखेंगे, थोड़ा बहुत सुकून शांति पाएंगे, 1 कप ज्यादा से ज्यादा चाय पियेंगे और वापस आके काम से लग जाएंगे, है ना। तो रिलैक्स करने के या फिर माइंड को फ्रेश करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब घर पर किया गया रिलैक्स अलग होता है। देन हम बात करें 4 ऐसी वर्किंग हैबिट्स जिनसे कि हम अपनी लाइफ में थकान को दूर कर सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं, कीप इंपॉर्टेंट पेपर्स ऑन टॉप।
जब भी हम किसी वर्किंग प्लेस पे हैं या फिर हम हमारा खुद का अपना काम कर रहे हैं, तो होता है अपनी अपनी डायरीज होती हैं, ट्रेनिंग्स की अलग, जो हम वर्किंग कर रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट जो हमने बनाई है वो डायरी अलग होती है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, कभी कभी हमें हमारी डायरी नहीं मिल रही होती है, कहीं भी हम घुमा देते हैं, है ना, या फिर हमारे घर में बच्चे हैं तो बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक सेटअप रेडी करना है, एक ऐसा जिसमें कि आपका प्रॉपर सारी चीजें एक अरेंज वे में हो, और जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको सबसे ऊपर रखिए, सबसे टॉप पे रखिए, है ना। और तो उससे क्या होगा, आपको वो चीज ढूंढने में भी आसानी होगी। आप वहां पे जो मान लो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट पे अपनी काम करना है, और आपको पता है कि हाँ आप सारी चीजों से फ्री हो गए मॉर्निंग में, आपका टाइम है कि यार मैं 10 बजे से कॉलिंग्स करना स्टार्ट करता हूँ, तो सबसे ऊपर आपकी कॉलिंग वाली नोटबुक होनी चाहिए, डायरी होनी चाहिए प्रॉपर, फिर आप वो चीज करिए। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, इस चीज को और एक वे में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम, होता है कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, एक माइंड में स्ट्रेस्ड होता है, हमें समझ में नहीं आता कि अब हमें करना क्या है, तो वहां पे आप और एक चीज भी कर सकते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जिस रूम में वर्क करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, या फिर आप घर में एक कोने में वर्क करते हैं, होता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो हम एक कोने में अपना सेटअप बना के लेते हैं कि यार मुझे तो इधर ही बैठ के काम करना है। तो आप उसको अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, उस रूम को, इधर उधर सामान बिखरा पड़ा है उसको सही कीजिए। ये रियल लाइफ की चीजें हैं, जब भी हमारे आसपास सामान बिखरा पड़ा होता है ना, लिटरली हमसे क्लोजिंग ढंग से नहीं होगी। ये बात आप खुद आज चाहे तो रियलाइज करके देख लेना, आप तो ना दो चार चीजें इथल पुथल करके और फिर उसके सामने बैठ के क्लोजिंग करके देखना, आपकी क्लोजिंग खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं आपके सामने वो चीजें एकदम अरेंज्ड वे में है, बुक की जगह बुक्स रखी हैं, कपड़े की जगह कपड़े रखे हैं, डायरी की जगह डायरी रखी है, देन आप फिर प्रॉपर सब कुछ परफेक्ट है, देन आप कॉल कर रहे हैं तो आपका जो कॉलिंग है एकदम परफेक्ट वे में जाएंगी। ये भी एक एक्सपीरियंस वाली चीज है ना। और बिल्कुल काम ही नहीं, मैं कहूंगी कि आप अलग अलग चीजें भी ऐसी कर रहे हैं ना, जिससे कि मतलब होता है ना घर पे, जरूरी नहीं हम कॉलिंग ही करें, फिर वहां पे हम किसी प्रॉब्लम में भी होते हैं, अपने रूम को अरेंज कीजिए, आपका मन उस चीज में बढ़ जाएगा। यार अभी मैंने ये कर लिया, आपको ना एकदम एक खुशी महसूस होगी अंदर से कि यार मैंने तो आज कितनी अच्छी चीज कर ली, मैंने तो अपने रूम को अरेंज कर दिया। ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। देन मैं अगर बात करूं, सेकंड, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम्स एंड यूज सोल्यूशन। ठीक है, मतलब आप अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी चिंता में हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी ऐसी चीजें कलेक्ट करनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिससे कि उसको सॉल्व आप कर सकते हैं। इस चीज को भी चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको कोई चीज कोई लोकेशन की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। वैसे तो हमारे पास गूगल है, बट कभी कभी हमें माइंड में नहीं आता कि यार हम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, हम सोचते हैं यार मैं किससे नंबर लूं, किससे इस चीज का पता लूं। तो वहां पे आप ये चीज फिर देखिए कि आप किससे कांटेक्ट वहां पे कर सकते हैं, किस फील्ड से रिलेटेड वो काम है आपका, आपका लाइक गैस एजेंसी से रिलेटेड है, या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको कोई प्रिंट निकलवाना है, एक शॉप जिस पे आप होप कर रहे थे कि हाँ मैं यहाँ से निकलवा सकता हूँ वो शॉप बंद है, तो देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, फिर वहां से आप कांटेक्ट करके उस चीज को देखेंगे और वहां तक पहुंचेंगे, फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमारे और भी चीजें हो सकती है लाइफ में, जरूर नहीं वही हो, ठीक है। देन पुट एंथुसियाज्म इनटू योर वर्क। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कैसे कर रहे हैं, कि यार आज तो 100 कॉल्स करनी है, यार अब तो 10 फॉलोअप करने हैं, तो आप उस चीज को लेके दुखी हैं या खुश हैं। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते हैं कि यार आज तो 10 फॉलोअप होंगे तो डेफिनेटली 8 तो मैं क्लोज कर ही दूंगी, है ना। ये चीज होती है, मतलब मैं कभी कभी जब कॉलिंग्स करती हूँ या फिर पर्सनली आप भी जब करते होंगे, लगता है कि यार आज तो 10 फॉलोअप है, आज मैं रेशियो देखूंगी कितना जाता है ना। लिटरली मैंने अभी जब लास्ट मंथ की थी, 10 में से रेशियो गया था कि 8 में 8 लोगों को क्लोज कर दिया था, है ना। तो ये चीज हम जब एकदम एक्साइटमेंट खुशी के साथ करते हैं ना, हमें इसका रिजल्ट 10 on 10 मिलता है। और फिर चाहे वो कोई भी काम हो, आप अगर खाना एकदम हैप्पीनेस के साथ बना रहे हैं, अपना पूरा समर्पण के साथ बना रहे हैं, वो बहुत टेस्टी बनेगा। बट अगर आप सोचें अरे यार डेली डेली का एक ही काम, और उसमें एकदम गुस्से में बनाएंगे ना, वो डिश बिगड़ जाएगी आपकी। अगर आप एक फॉलो आप मान लो पर्सनल किसी भी प्रॉब्लम में है, या फिर कोई भी थोड़ी बहुत टेंशन को फेस कर रहे हैं, और आपको एक क्लोजिंग करनी है, या फिर रैंडमली किसी अपने गेस्ट की, अपने टीम मेंबर की कॉल आ गई,
तो आपको वहां पे ये नहीं सोचना कि यार अब इसकी कॉल उठाओ। तो हम वहां क्या कर सकते हैं, या तो उस टाइम पे उसकी कॉल ही मत पिक करो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, और या फिर आप एक लंबी सी सांस लीजिए, चेहरे पर स्माइल लाइए, इसके बाद उस कॉल को पिक करिए, तो आप इजीली उस कॉल को हैंडल कर पाएंगे। बस एकदम फ्रस्ट्रेशन के साथ आप उस कॉल को पिक करेंगे तो सामने वाले का माइंड भी अच्छा होगा ना, तो वो भी खराब हो जाएगा, है ना। लाइक जब हम इन्विटेशन कर रहे होते हैं तो कभी कभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छा, बट फॉर एग्जाम्पल थोड़ी बहुत मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, थोड़े से हम वहां पे टेंस्ड हैं किसी चीज को लेके, यार मुझे तो डांट पड़ती रहती है, और फिर हम इनविटेशन करने बैठे, तो या तो आप उस टाइम पे इनविटेशन मत कीजिए, और कर रहे हैं तो एकदम एक्साइटमेंट के साथ करिए, क्योंकि जब हम एक होता है ना, सीनियर्स भी मीटिंग्स में बताते हैं काफी बार कि हम जब क्लोजिंग करते हैं, हम जिस एनर्जी के साथ में किसी का भी कॉल पिक कर रहे हैं, चाहे हम अपने रिलेटिव्स का करें, अपनी टीममेट्स का करें, अपनी गेस्ट का करें, हम जिस तरीके की एनर्जी फील कर रहे होते हैं वही हम सामने ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम सामने वाले में क्या एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। एंड डोंट वरी अबाउट आइसोमेनिया। एंड सेकेंड थिंग, कभी होता है चीजें ऐसी लाइफ में कि हमें नींद ही नहीं आती है ना। मेरे साथ भी हुआ है कई बारी, और ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, हमें उसको सोच के ही नींद नहीं आती है, तो उसपे ऊपर से और एक टेंशन ये आ जाती है कि यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अब हम ये नहीं सोचते कि मुझे इस चीज की वजह से नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो कंटिन्यूअसली सोच रहा हूँ ना, मेरा सबकॉन्शियस माइंड तो उसी चीज पे टिका हुआ है ना। जब फिर हम क्या सोचते हैं, यार अभी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, मुझे तो दूसरी कोई प्रॉब्लम हो गई है बड़ी, तो हमने अपने आप में और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, है ना। तो हमें वहां पे जब भी हमें प्रॉपर नींद लेनी है, और एक भी अगर मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊं, जब भी हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं या टेंशन में होते हैं, तो जब हम नाइट में जाते हैं सोने के लिए बिस्तर पे, तो हमें शायद कभी कभी ऐसा होता है, मोस्टली टाइम हुआ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता होगा, दिन भर से हम उस प्रॉब्लम के लिए परेशान थे, उस चीज को लेकर टेंशन में थे, लेकिन सोने से पहले हम उस चीज का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जब हम सोने के लिए जाते हैं ना तब बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वो सारी चीजों को विजुअलाइज करता है, दिन भर में जो भी एक्टिविटीज हुई है या जो भी एक्टिविटीज की है ना। तो वहां पे वो क्या सोचता है कि मतलब जो भी अच्छी चीजें हुई, बुरी चीजें हुई, तो अच्छी चीजें हुई उसके लिए तो भगवान को थैंक यू करना है, लेकिन जो भी थोड़ी सी भी चीजें ऊपर नीचे हुई तो उसको ठीक कैसे करना है, उसका सोल्यूशन सोने से पहले आपका दिमाग ऑटोमेटिकली निकाल लेगा। और या फिर दूसरी चीज ये भी होती है, आप टेंशन टेंशन में सो तो गए, लेकिन जब आप उठते हैं ना, तब भी आप उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा कई बार आपने भी देखा होगा, मतलब मैं जो भी बता रही हूँ ना कहीं ऑथर की भी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है और मेरी भी लाइफ का, है ना। तो हम सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हमारे माइंड में ना वही चीज आती है जो कल चल रही थी, जिसका शायद हमें सॉल्यूशन नहीं मिला था, लेकिन हमें बिस्तर से उठने से पहले उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ये भी रियल फैक्ट है, ठीक है। तो हमें घूम फिर के बात बस इतनी सी है, जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई इस पूरी सीरीज के, बुक सीरीज के समरी के थ्रू, ऑलमोस्ट सबको पता थी। ऐसा कोई इंसान नहीं है यहाँ पे सेशन के अंदर जिसको पता नहीं थी, बट ये है कि हम शायद उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, या फिर एग्जैक्ट टाइम पे हमें वो चीजें याद नहीं आती हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट मेरी वैसे बुक कवर हो चुकी है, ठीक है। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, एंड 30 मिनट के अंदर हमने बुक भी कवर कर दी, ठीक है। अभी आप सब लोग चैट बॉक्स के अंदर अपने रिव्यूज दे सकते हैं, ठीक है। और वैसे आज सारे सीनियर्स बिजी हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए टाइम भी चेंज हुआ था मीटिंग का, ठीक है। तो बस इतना सा है कि हमें लाइफ में एकदम चिल रहना है, पास्ट में क्या हुआ ना वो सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा ना वो सोचना है, सिर्फ एकदम चिल रहना है कि यार फिलहाल हम क्या कर रहे हैं। फ्यूचर का सोचना जरूर है, बट सोचना ही नहीं है, सिर्फ उस चीज पे एक्शन भी तो लेना है ना, कि यार हम उस चीज को और ज्यादा बेस्ट और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ।